Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. Hello everyone and welcome to Major Kalshi classes. Dear students, एग्ज़ाम आपके बिल्कुल शुरू होने वाले हैं 4 तारीख से और इसलिए आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना भी शुरू हो चुके हैं. एग्ज़ाम का सेंटर जो है आपका और जो एग्ज़ाम का डेट है ये आपने पहले ही चेक कर लिया था, लेकिन अब क्योंकि एडमिट कार्ड का जो PDF है वो डाउनलोड हो रहा है तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपना एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें. और उससे भी इम्पॉर्टेंट आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब आप अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और कोविड-19 की वजह से जो आपको एक्स्ट्रा एहतियात बरतनी है और जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो क्या है. तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको डाउनलोड करने के लिए जाना पड़ेगा www.airmanselection.cdec.in और वेबसाइट पे कैंडिडेट का जो टैब है उसमें ये लॉगिन फॉर इनटेक 121 पे आप क्लिक करेंगे और आप अपना ईमेल, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे और आप हो जाएंगे लॉग्ड इन. ये जो आखिरी ऑप्शन है, 5वां ऑप्शन है एग्ज़ाम डिटेल्स, इस पर आप क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद इस पेज पे आप पहले आ चुके हैं. 10 दिन पहले जब एयरफोर्स का एडमिट कार्ड का अनाउंसमेंट हुआ था आपने ये पेज पहले देखा हुआ है, लेकिन उस वक्त यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन नहीं था. आपने अपना एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम की डेट चेक की थी. तो फिलहाल आप डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड आपका जो है इसका आपको प्रिंट आउट निकलना है, ऑब्वियस सी बात है. और एडमिट कार्ड के ऊपर ये जो फ़ोटोग्राफ है, फ़ोटोग्राफ के बगल में जो स्पेस है यहाँ आपको फ़ोटोग्राफ अपना एक पेस्ट करना है, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर के अंदर इन्विजिलेटर के सामने. तो अभी आप एडवांस में कोई फ़ोटोग्राफ वहाँ पे लगा के मत जाइएगा, ये आपको एग्ज़ाम सेंटर में काम करना है. एडमिट कार्ड अपना थोरोली चेक कर लीजिए. एडमिट कार्ड में इनिशियली टॉप पे तो आपके पर्सनल डिटेल्स हैं और जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तब उसके बाद आपको आपका जो एग्ज़ाम का शिफ्ट है और रिपोर्टिंग टाइम और एग्ज़ाम सेंटर का जो एड्रेस है ये सब चीज़ें दिखेंगी. 3 शिफ्ट में एयरफोर्स का एग्ज़ाम होता है, आपको अच्छे से पता है ये बात. और जो रिपोर्टिंग टाइम है वो एक ही शिफ्ट के अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग होगा. इस बार इन्होंने किया क्या है कि मान लीजिए आपका 3rd शिफ्ट है तो किसी बच्चे को 3rd शिफ्ट के लिए इन्होंने 2:45 पे बुला रखा है रिपोर्टिंग टाइम, किसी का रिपोर्टिंग टाइम 2:50 है, 3 बजे है, 3:10 है. सबका रिपोर्टिंग टाइम अलग अलग है. इसके पीछे पर्पज़ ये है कि एक साथ जो गेट है, जो एंट्रेंस है, वहाँ पे भीड़ ना हो. तो जो आपके एडमिट कार्ड पे रिपोर्टिंग टाइम लिखा है शार्प उसी टाइम पे आपको गेट के पास पहुंचना है. तो एडमिट कार्ड के ऊपर आपका जो एड्रेस है, एग्ज़ाम सेंटर का एड्रेस क्लियरली मेंशन्ड है यहाँ पे. इस एडमिट कार्ड के ऊपर यहाँ पे आप अपना डेट और प्लेस मेंशन करेंगे, साइन करेंगे. ये आप अभी कर सकते हैं, लेकिन फ़ोटोग्राफ अभी मत चिपकाइएगा. और जब आप नीचे जाएंगे तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस बार आपको अच्छे से पता है. अगर हम पहले पॉइंट की बात करें कि जो मार्किंग स्कीम है वो बताने की ज़रूरत नहीं है. 1 मार्क आपको मिलता है सही आंसर पे. आपने अगर स्किप कर दिया कोई क्वेश्चन तो कोई मार्क्स कटेंगे नहीं, लेकिन अगर आपने गलत आंसर किया तो 0.25 मार्क्स आपके कट जाते हैं. सेकेंड पॉइंट जो है, आपको एग्ज़ाम सेंटर में एक रफ़ शीट मिलती है क्योंकि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन है तो आपको आपके कंप्यूटर पर ही सारे ऑप्शन टिक करने हैं, लेकिन आपको एक रफ़ शीट मिलती है. और रफ़ शीट जो है आपकी ये आप यूज़ करेंगे. यूज़ करने के बाद जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा वहाँ एक ड्रॉप बॉक्स रखा रहेगा, उसके अंदर ड्रॉप करके आना है. ड्रॉप बॉक्स के अंदर आप अपना रफ़ शीट ड्रॉप करेंगे. अगर नहीं करेंगे बाद में उनको आपकी शीट नहीं मिलती है क्योंकि आपसे शीट पे आपका रोल नंबर वगैरह लिखाएंगे वो, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल भी माना जा सकता है. ऐसा करने के पीछे ऑब्वियस ही बात है, रीज़न ये होगा कि आप मार्कशीट में वो अपने रफ़ शीट में कुछ ऐसा लिख के ना लाएँ जो आप बाहर किसी और स्टूडेंट को पास कर सकें, नेक्स्ट शीट वाले को. तो हम चलते हैं 3rd पॉइंट की तरफ. 3rd पॉइंट है आपका आधार कार्ड जो लेके आना है, फ़ोटो ID प्रूफ जो लेके आना है. तो आधार कार्ड ही आपका वो फ़ोटो ID प्रूफ है जो आपको लेके जाना है. सिर्फ JNK, आसाम और मेघालय के जो बच्चे हैं वही इसके अलावा कोई और फ़ोटो ID लेके आ सकते हैं. बाकी सब बच्चों को आधार कार्ड ही लेके आना है. अगर 4th पॉइंट की बात करें तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, आपके मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, कोई भी डिवाइस आप लेके बिल्कुल नहीं जा सकते हैं. पूरे एग्ज़ाम में आपको अगर कोई कैलकुलेशन करना है तो आपको मैन्युअली ही करना पड़ेगा. अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो सीधी सी बात है कि आपको अपने ही
सीट पे बैठना है वहाँ जाके, और आपको किसी से कोई बहस नहीं करनी है, कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं करना है। अगर आप इन्विजिलेटर या एग्ज़ाम स्टाफ के साथ कोई बदतमीजी करते हैं, बहस करते हैं, उस कंडीशन में आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल भी हो सकता है, आपको एग्ज़ाम सेंटर से बाहर भी निकाला जा सकता है। अगर हम 6 पॉइंट की बात करें तो आपको आपके जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं उसका आपको न तो फ़ोटोकॉपी ना ओरिजिनल कुछ लेके नहीं आना है। फेज़ 1 में सिर्फ आपको अपना एडमिट कार्ड और एक फ़ोटो आईडी प्रूफ लेके आना है। आपके जो बाकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप फेज़ 2 में लेके जाते हैं। जो 7th पॉइंट है वो ये है कि आप एक बॉल पेन लेके आएंगे, ब्लू कलर का लेके आइए, ब्लैक कलर का लेके आइए, कोई भी लेके आइए। और ये इसका पर्पस सिर्फ ये है कि आप रफ़ शीट जो है उस पर आप यूज़ कर सकें, बिकॉज एग्ज़ाम तो आपका ऑनलाइन है। हम अगले पॉइंट की बात करें तो उसमें ये लिखा है कि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है उसके 15 मिनट के अंदर ही आपको वहाँ पे रिपोर्ट कर देना है। अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा लेट हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और जो 9th पॉइंट है वो ये है कि आपका जो एडमिट कार्ड है ये आपको संभाल के रखना है। जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे, एग्ज़ाम में आपके एडमिट कार्ड के ऊपर भी स्टैम्प लगेगा और वहाँ के जो ऑब्जर्वर है, जो इन्विजिलेटर है, वो साइन भी करेंगे। और ये एडमिट कार्ड आपको संभाल के रखना है, क्योंकि जब आप फेज़ 2 में जाएंगे उस वक्त आपको ये एडमिट कार्ड लेके जाना है। लास्ट पॉइंट है कि भाई जो भी कोई अपडेट है वो airmanselection.cdec.in पे अपडेट की जाएगी। अगर उसके आगे बढ़े, हम नेक्स्ट पेज पे चलें, तो जो कोविड-19 की इंस्ट्रक्शंस हैं वो हैं इसके आगे। बहुत ही केयरफुली आपको पढ़ना है और बहुत ही केयरफुली आपको इनको फॉलो करना है। तो अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें वो ये है कि जो भी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं वो आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप कंपलसरी इंस्टॉल्ड होना चाहिए और उसमें आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पहले से फीड कर दें। आपने अगर कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह लिया है, जो भी क्वेश्चन है उसमें आपने वो पहले से फीड करके रखने हैं। थर्ड पॉइंट जो है ये एक एडवाइजरी है कि आपको एक हैंड सैनिटाइज़र लेके आना है। कंपलसरी नहीं है, बट इफ़ यू टेक इट, इफ़ यू कैरी इट, इट विल बी ग्रेट। तो 50 ml का आप हैंड सैनिटाइज़र बॉटल ले जा सकते हैं। साथ ही साथ अपना पानी का बॉटल आप खुद लेके आएँ। एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए, तो समझ के चलिए कि हो सकता है कि वहाँ पे पीने की पानी की सुविधा ना हो हर साल की तरह, तो अपना पानी डेफिनेटली आप कैरी करें। हम आगे बढ़ते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है उसमें एंट्री से पहले आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो आपको भर के वहाँ दिखाना है। तो जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो नीचे दिया हुआ है, इसका आप प्रिंट आउट लेंगे और इस के प्रिंट आउट में अगर आप ध्यान से देखें तो कई सारे क्वेश्चन है कि आपको कोई सिम्टम्स तो नहीं है, कोई फीवर वगैरह तो नहीं है, खांसी, सांस लेने में तकलीफ़, गले में खराश या और कोई तकलीफ़, आपको यहाँ स्पेसिफाई करना है, यस नो अकॉर्डिंगली टिक करना है। तो ये जो एक अंडरटेकिंग है ये आपको साइन करके लेके जाना है। आप किसी कोविड-19 पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट में तो नहीं आए। तो जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और फिल कर सकते हैं और यहाँ पे अपना साइन वगैरह करके इस डॉक्यूमेंट को आप लेके जाएंगे। तो कोविड-19 के हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे थे, आगे भी जो इसमें इंस्ट्रक्शन है उसमें यही सब बातें हैं कि जो एग्ज़ाम होगा उस वक्त आपको मास्क पहन के बैठना है लगातार। एग्ज़ाम सेंटर पे आप सबसे दूरी बना के रखें, यहाँ वहाँ ना घूमें बेमतलब का। तो अभी हम एक एक पॉइंट नहीं पढ़ेंगे बिकॉज वीडियो अननेसेसरी लंबा हो रहा है। बहुत ही सिंपल पॉइंट है जो हमें पॉइंट्स पढ़ रहे थे, बहुत ही सिंपल बेसिक पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़िए और इसको फॉलो करते हुए आप अपने एग्ज़ाम सेंटर में जाइए। टाइम से पहुंचिए, आपने बहुत इंतज़ार किया, ये एग्ज़ाम आपका मार्च में होने वाला था, एग्ज़ाम आपका नवंबर में हो रहा है। तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपकी किसी गलती या लापरवाही की वजह से आपका एग्ज़ाम मिस हो जाए, आप लेट पहुँचे या फिर आपके पास एडमिट कार्ड या आधार कार्ड नहीं है या फिर आपने ये अंडरटेकिंग साइन करके नहीं ले गए हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप बिल्कुल इसमें कोई गलती नहीं करेंगे। आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू गो थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट थोरोली और बिल्कुल जहाँ तक हो सके आप फॉलो करिए सारी गाइडलाइंस को कोविड-19 की। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम 4 तारीख को है उनके एडमिट कार्ड इनफैक्ट शनिवार शाम से ही अपलोड होना शुरू हो गए थे। कुछ बच्चों ने शनिवार शाम को ही अब अपना डाउनलोड कर लिया था एडमिट कार्ड और अभी जो 5, 6, 7, 8 को जो एग्ज़ाम है उनके भी एडमिट कार्ड होपफुली आज आ जाएंगे। तो आप टाइम टू टाइम वेबसाइट चेक करते रहिए, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और मेजर कृषि क्लासेस की तरफ से आप सभी को ढेर सारा गुड लक फॉर योर इंडियन एयरफोर्स XNY ग्रुप एग्जामिनेशन। Major Culture Classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams.